Good morning, students. Welcome in Bhardwaj Career Classes. I am Shiva Yadav, Maths faculty in Bhardwaj Career Classes. तो अब तक बच्चों हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्प्लीटली ख़त्म कर चुका है, जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं मेंस और एडवांस के। अब हम कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपको 4 मार्क्स दे के ही जाएगा जेई मेंस के अंदर, है ना। और बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, तो उन पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे जो आ सकते हैं जिस टाइप के, मतलब जो पैटर्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लें। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला टॉपिक बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो उसे कैसे डील किया जाता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये कह रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 4। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो जैसे कि आपको मॉडुलस दिख चुका है इसके अंदर, तो आप इसको डिफाइन करोगे। मॉडुलस किस पे लगा हुआ है? मॉडुलस लगा हुआ है भाई x माइनस 5 के ऊपर। तो आप केवल 2 केस लोगे, या तो x 5 या 5 से बड़ा हो सकता है, या फिर सेकंड केस में x 5 से छोटा हो सकता है ना। केवल यही 2 केस माइंड में आएंगे। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसके बारे में बात करनी है। अंदर की क्वांटिटी 5 या 5 से बड़ी है तो मॉड तो ऐसे ही खुल जाएगा भाई, कोई मतलब नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 27। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 4x स्क्वायर, इसका d आप चेक करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, वो है। नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, 5 या 5 से बड़ा, तो इसके जो भी रूट्स आएंगे उनको एक बार लिख लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 4 16 अपॉन 2a। ये वैल्यू आप देखोगे 144 प्लस 688 कितना होता है? 8 4 12, 8 4 12, 13 3 6 7 1 8 माइनस 12 प्लस ये रूट 832, इसकी वैल्यू अराउंड आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर 30 होता, अगर 900 होता तो 30 वापस आता, 832। ये अराउंड सपोज अगर 29 भी हो गया, मान के जो 30 भी मान लेता हूँ, चलो मैक्स टू मैक्स अगर ये 30 हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी। तो एक केस में नेगेटिव तो आप लोगे नहीं, और पॉजिटिव वाला अगर साइन लोगे तो माइनस 12 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाई 8 करोगे तो ये वैल्यू 5 से छोटी आएगी। मतलब यहाँ से तो कोई रियल रूट आपको मिलने वाला है नहीं जो कि इसे सेटिस्फाई करे। x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी आए, यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब 5 से छोटा एक केस देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मॉडुलस कैसे खुलेगा? यहाँ पे मॉडुलस माइनस के साथ ब्रेक होगा भाई, 27 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर करने, माइनस करके 4 आए तो आपको दिख रहा है यहाँ से
6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन लिया तो 2x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो एक x की वैल्यू हाफ आएगी और एक x की वैल्यू आएगी -3/2। क्या दोनों ये वैल्यू 5 से छोटी हैं बच्चों? बिल्कुल 5 से छोटी हैं, मतलब ये दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब इसके जो रियल रूट्स आ जाएंगे वो कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे, आते है ना। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले केस से कोई रियल रूट नहीं आया था इसका, जो कि था 5 या 5 से बड़ा। अपन ने देख लिया यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट शायद फैक्टर नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपन ने एक आइडिया लगा लिया कि अगर ये रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर मैक्सिमम भी होती 930 होता तो भी ये 5 या 5 से बड़ा रूट नहीं देता। तो ये मॉडुलस का यूज़ आप कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई। if the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 is equal to 0 is less than √5, then the set of possible values of a. Then the set of all possible values of a. और ऑप्शंस आपको दिए हैं यहाँ पे इन्होंने 3 to infinity, -infinity to -3, C -3 to 3 and D -3 to infinity, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कहने का मतलब यह है अल्फा माइनस बीटा के बारे में इन्होंने दिया है √5 से छोटा है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने को डिफरेंस ऑफ द रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के बाद जो दो चीज़ें पता है आपको वो ये है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। तो इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं हम लोग इस वाली आइडेंटिटी के पास पहुंच सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? ए स्क्वायर माइनस 4, रूट लगा दिया, ये कितना हो गया? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब बात ये है, आपको पता चल चुका है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा की माइनस बीटा की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, आप स्क्वायर कर सकते हो बोथ द साइड। ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, ए माइनस 3, ए प्लस 3, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू आ गया आपका -3 to 3। आप चाहो तो इसको नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हो, इन सब चीज़ों को नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद आप वो इंटरवल बता सकते हो, है ना। एक ये भी चीज़ कर सकते हैं हम लोग। है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने नंबर लाइन पे मार्क किया इन पॉइंट्स को, एक -3 है और एक 3 है, इनको अगर मार्क करोगे तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना अपने को आता है। वो कह रहा है कि भाई अपने को ऐसी एक ही ऑल पॉसिबल वैल्यूज चाहिए जो 0 से छोटी है। 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव वाले रीजन में आ रही है, मतलब -3 से 3 में आ रही है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना नेक्स्ट क्लास के अंदर।